सरकार प्राइवेटाइजेशन पे जुटी हुई है, ये तो हम सबको पता है। पहले उन्होंने हवाई अड्डे बेच दिए और उसके बाद अब बैंकों की बारी थी। अब लेकिन जो हवाई अड्डों में थोड़ी बहुत सरकार के हाथों में ताकत थी, जो हिस्सेदारी थी, वो भी बेचने की तैयारी में है। इसके बारे में बोलता हिंदुस्तान में लिखा गया कि 4 हवाई अड्डे में बची हिस्सेदारी को भी बेचेगी मोदी सरकार। राहुल बोले ये बनाना नहीं, सिर्फ बेचना जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधे राहुल गांधी ने ये तंज भी कर दिया कि ये इनको बनाना कुछ नहीं है, सिर्फ बिगाड़ना है और बेचना है। क्योंकि राहुल गांधी के यानी कि कांग्रेस सरकार ने वो चीजें बनाई जो 70 सालों में उन्हें मोदी सरकार आसानी से बेच रही, चाहे फिर वो बैंक हो, चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे कुछ भी हो। और दूसरी तरफ सरकारी नौकरी के लिए लोग परेशान हैं। सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि हर तरह से परेशान हो चुके हैं। जो बैंकों में कर रहे हैं नौकरी, उनकी भी अब नौकरियों पे खतरा आ चुका है। लेकिन आप पहले ये सुनिए कि प्रियंका गांधी किस तरह से सरकार पर वार कर रही है और जनता को ये बता रही हैं कि ये जितनी चीजें हैं, ये जितने सेक्टर्स हैं, ये सारी जनता की हैं और जनता की चीजों को ये बेच रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए। शुक्र करिए कि पिछली सरकारों ने कुछ बनाया, आपने तो कुछ बनाया नहीं है। शुक्र करिए कि कुछ बनाया, वरना आप बेचते क्या? पूरे देश को बेच डाला, बड़े बड़े उद्योग बेच डाले। किसने बनाए थे वो उद्योग? किसके लिए बने थे वो उद्योग? जनता ने बनाए थे, वो जनता के उद्योग थे और आपने उनको बेच डाला। आपने देखा किस तरह से प्रियंका गांधी ने ये बोला है कि ये सारी चीजें जो आम जनता है उनकी है और उन्हीं की हिस्सेदारी को ये बेच रहे हैं। अब देखिए हिंदुस्तान में भी इसमें छपा है कि दिल्ली, मुंबई सहित 4 हवाई अड्डों में अपनी बची हिस्सेदारी बेचेगी मोदी सरकार। इसमें दिया गया है कि सरकार दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद हवाई अड्डों में अपनी बची हिस्सेदारी बेचने की योजना की तैयारी में है। सूत्रों ने इनकी जानकारी दी है। सरकार ने संपत्तियों की बिक्री कर 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना तैयार की है। इसी के तहत इन हवाई अड्डों में सरकारी अपनी शेष हिस्सेदारी भी बेचना चाह रही है। अब देखिए जो थोड़ी बहुत बची हुई इनकी कह दीजिए हिस्सेदारी है या फिर कह दीजिए कि जो इनकी ताकत है, अब वो भी ये दे देना चाहते हैं। ये कुछ अपने हाथ में नहीं रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं सीधे सीधे ये सारी चीजें उन प्राइवेट कंपनियों के, उन चुनिंदा लोगों के हाथों में आ जाए जो अभी देश के मालिक बने। अगर हम कहें कि बैठे हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि सारी ताकत उन्हीं के पास आ चुकी है। अब देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। ये एक अखबार में छपा है और उसी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है कि बनाना नहीं, सिर्फ बेचना जानते हैं। #India against privatization which hurts the public and benefit only a handful of cronies। मतलब कुछ ही लोगों को वो फायदा पहुंचा रही है और जो आम जनता है, पब्लिक है, उसे नुकसान हो रहा है। इसमें देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा है कि 4 हवाई अड्डों में शेष हिस्सेदारी बेचने चाह रही है केंद्र सरकार। अब देखिए किस तरह से केंद्र सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है कि कैसे भी करके सारी ताकत, सारी चीजें कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में आ जाए। उनके हाथों में कुछ नहीं रहना चाहिए। वो ये सरदर्दी नहीं लेना चाहते हैं किसको अपने अंडर में काम करवाना है, नहीं करवाना है, अपनी तरह से काम करवाना, नहीं करवाना। वो सिर्फ प्राइवेटाइजेशन पे लगी हुई है और हर तरफ से प्राइवेटाइजेशन जब हो जाएगा तो जो नौकरियों की दिक्कत अभी है शायद दोगुनी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी दिक्कतें हैं। अब आपको बता दें किस तरह से इसमें लिखा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस संदर्भ में कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोल चुके हैं हमला। एक बार फिर राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया है। हमने आपको बताया किस तरह से उन्होंने ट्वीट कर दिया है। अब देखिए कि इसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के 4 हवाई अड्डे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की शेष हिस्सेदारी की बिक्री और निजीकरण के लिए योजना बना रही है। गौरतलब है कि मोदी सरकार द्वारा हवाई अड्डों के निजीकरण के पहले दौर में अदानी ग्रुप के साथ लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रपुरम और गुवाहाटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। हाल ही में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट के दौरान भी सरकार ने कई सरकारी संस्थानों के निजीकरण का ऐलान कर दिया है। सरकार द्वारा किए जा रहे एक निजीकरण का कांग्रेस द्वारा शुरू से ही विरोध किया जाता रहा है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब आप देखिए कि किस तरह से सीधे सीधे राहुल गांधी ने ये चीजें कह दी हैं, और आपने देखा कि किस तरह से पहले ही यहाँ बेंगलुरु और अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, यहाँ सब पे प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, और जो अब बची कुछ हिस्सेदारियां हैं उसे भी सरकार बेचना चाह रही है। अब आपको हम एक पुरानी खबर बता दें कि ये खबर है 27 फरवरी 2019 की। इसमें लिखा गया है कि देश के 6 हवाई अड्डों को हुआ निजीकरण, अडानी समूह को मिला ठेका। हमने आपको बताया किस तरह से अडानी ग्रुप ने ये सारी चीज़ें खरीदी हैं, और सबसे ज़्यादा कि ये जो चीज़ें हैं वो कुछ ही चंद ही लोगों के हाथों में जा रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं, नहीं, सिर्फ एक ही दो ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में ताकत जा रही है। अब देखिए इसमें लिखा गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत देश 6 हवाई अड्डों के संचालन का ठेका अडानी समूह को मिल गया है। समूह को यह ठेका 50 साल तक के लिए मिला है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। अब आप देखिए किस तरह से 6 हवाई अड्डों की पूरी 50 साल तक के लिए ताकत वो आ गई है अडानी ग्रुप के अंदर। अब देखिए ये आपको हमने बताया कि किस तरह से 27 फरवरी 2019 की बात है। अब आपको हम बता दें कि यह है 16 मई 2020 की बात कि हवाई क्षेत्र को लेकर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, होगी 6 एयरपोर्ट की नीलामी। अब यहाँ पर आप गौर ये करिए कि किस तरह से पहले ये सारी चीज़ें हो रही थी कि जो हवाई अड्डे थे उनको जो है इस तरह से बेचा जा रहा है, एक ग्रुप के नाम किया जा रहा है, और अब नीलामी भी हो रही है। अब देखिए आपके PIB इंडिया ने इसके बारे में ट्वीट भी किया है कि मोर वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट थ्रू PPP, यानी कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के लिए, another 6 एयरपोर्ट विल बी पुट आउट फॉर द थर्ड राउंड ऑफ बिडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर PIB का एक और ट्वीट है कि एफिशिएंट एयर स्पेस मैनेजमेंट फॉर सिविल एविएशन रजिस्ट्रेशन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ द इंडियन एयर स्पेस विल बी ईज्ड सो दैट सिविलाइजेशन फ्लाइंग बिकम मोर एफिशिएंट। तो इनका ये सीधे सीधे कहना है कि अगर प्राइवेट हो जाता है तो और जो लोग एयरपोर्ट से जाते हैं, एयरलाइन का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए और एफिशिएंट हो जाएगा और फ़ायदेमंद हो जाएगा। अब देखना ये है कि क्या ये फ़ायदेमंद होता है या फिर नुकसान होता है, क्योंकि जिस तरह से प्राइवेट होगा तो ये देखने लायक है कि वो महंगाई बढ़ेगी। सरकारी थे तो शायद कुछ कम भी पैसे होते, लेकिन अब जब प्राइवेट हाथों में होगी, हमने देखा है कि प्राइवेट चीज़ें कितनी महंगी हो सकती हैं, और वही चीज़ें होंगी यहाँ पर भी। अब देखना होगा कि सरकार अपनी हिस्सेदारी जब बेचने वाली है तो किस हद तक बेचती है सरकार, क्योंकि हमने देखा है किस तरह से पहले ही 6 हवाई अड्डे बेच चुकी है, अब 4 अड्डों का और भी जो हिस्सेदारी बची कुची है उसको भी बेचना चाह रही है। और बैंकों के बारे में तो हमने पता ही है कि किस तरह से वो धीरे धीरे करके बैंक को प्राइवेट करने वाली है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि सरकार अपने हाथ कुछ नहीं रखना चाहती, अपने सरदर्द में कुछ नहीं रखना चाहती, वो सब कुछ प्राइवेट करके आसानी से ज़िंदगी बिताना चाहती है। अब ये किस तरह से आसान होगा लोगों के लिए, ये देखना होगा कि ये सिर्फ सरकार के फ़ायदे के लिए है या फिर जनता को भी इससे कुछ फ़ायदा होता है, या फिर जिस तरह से पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता ही चला जा रहा है, आसमान छू रहा है, उसी तरह से अब एयरलाइन की टिकट्स का भी इस तरह से रेट बढ़ेगा और आसमान छुएगा, और लोगों को किस तरह से फ़ायदा होगा ये तो खैर क्या ही बोला जाए। अब वो सरकार ही जाने या फिर ये कहा जाए कि सरकार जिसे बेच रही है वो प्राइवेट कंपनियां जाने। अभी की जानकारी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।